ठीक जैसे कास्टिज्म अभी भी हमारे भारत देश का समस्या है, वैसे ही बाहर के देशों में खास करके अमेरिका में रेसिज्म का समस्या है। और ये फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ठीक जैसे कोई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्षत्रिय उनका ड्राइवर बन के उनको ब्राह्मणों की गली में ले जा रहा है, जहाँ पे मान है लेकिन सम्मान नहीं। वेल शायद इतना भी मिलता जुलता नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा फीलिंग आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप लोगों को भी ऐसा फीलिंग आए ये मूवी देखते वक्त तो कमेंट में मुझे बताना जरूर। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं AK आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस मूवी के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद के। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। और शायद आपको पता नहीं, जिस मूवी का नाम आप टाइटल में पढ़ रहे हो या फिर थंबनेल में देख रहे हो, उसी मूवी ने 2019 में बेस्ट पिक्चर का एकेडमिक अवार्ड जीत चुका है। म्हणजे वही चापना रे चाहिता। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन बुक के बारे में, म्हणजे हरा किताब। अभी अगर आपको ये किताब कोई हैरी पॉटर या फिर चेतन भगत के नॉवेल जैसे किताब लग रहा है तो आपके आंखों पे पानी फैलने वाला है बॉस, क्योंकि ये किताब विक्टर एच ग्रीन, एक निग्रो मोटरिस्ट ट्रैवल गाइड किताब है। तो क्या इस फिल्म की कहानी इस किताब पे है? अरे बताता है मैं, रुक जरा। तो कहानी क्या है इस फिल्म की और क्या है इस फिल्म में जिसके वजह से इसे 2019 में बेस्ट पिक्चर एकेडमिक अवार्ड मिला, म्हणजे वही रे अभी बोला ना मैं, ऑस्कर। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिल्म की कहानी है उस समय की जब अमेरिका में ब्लैक पीपल मतलब अफ्रीकन अमेरिकन को कोई स्टेटस ही नहीं था, उन्हें जानवरों जैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता था, म्हणजे स्लेव्स। जैसे कि ठीक ऐसे समझ लो, कुत्ते और काले आर नॉट अलाउड। अभी काले कुत्ते अलाउड नहीं है या फिर कुत्ते काले अलाउड नहीं है, ये पता नहीं बॉस। तो ये सच्ची कहानी है। एब्सोल्युटली थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस तो करने पड़ते हैं ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और लोग बोर ना हो, लेकिन जिनके ऊपर आधारित है वो सच्चे लोग हैं और उनकी कहानी भी सच्ची है। तो फिल्म की कहानी 1962 की, जहां पे शुरुआत में ही हमें देखने मिलता है फ्रैंक एंथनी वालेलोंगा, जो टोनी लिप से जाना जाता है। अभी उसे टोनी लिप से क्यों जाना जाता है ये आप लोगों को मूवी में देखने मिलेगा। जिसका रोल निभाया है एक्टर विगो मोर्टेसन ने, जो एक अमेरिकन इटालियन, जो बहुत ही रूड, रेसिस्ट, गरम दिमाग और घमंडी और हर चीज को लाइटली लेने वाला है, लेकिन उसी के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने वाला और साफ दिल वाला है। एक कोपा नाइट क्लब का बाउंसर है और जब ये काम ना हो तो कोई भी काम मिले कर लेगा, भले वो कचरा उठाने वाले ट्रक ड्राइवर का क्यों ना हो। अब हाल ही में रेनोवेशंस के चलते उसका नाइट क्लब 2 महीने के लिए बंद हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जॉब छूट गया है। अभी इस शॉट में उसने ऐसे क्यों किया और वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों में जो रह रहे हैं उन्हीं को समझ आ सकता है। फिल्म में कुछ छोटे छोटे शॉट्स आपको उसके एटीट्यूड के बारे में दर्शाती हैं, जैसे कि ये वाली। अभी उसने ये क्यों फेंकी, उसके लिए आपको उसके पहले क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। तो अभी उसे चाहिए होगी कोई ना कोई जॉब। अलग अलग जॉब की तलाश में उसे उसका फॉर्मर कोपा नाइट क्लब का ओनर, जिसके लिए वो ऑलरेडी ड्राइवर का काम कर रहा होता है, उसे एक दिन फोन करके कहता है कि एक डॉक्टर है, उसे एक ड्राइवर की जरूरत है, तो जाके मिल ले, देख ले कुछ काम बनता है कि नहीं। और वो जब इंटरव्यू के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई मेडिकल का डॉक्टर नहीं और उसे डीप साउथ में ले जाना है, मतलब केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, डेल्टा। और उसे सिर्फ ड्राइवरगिरी नहीं तो उसका प्रोफेशनल बटलर भी बनना होगा, जो पूरी ट्रिप में उसका आइडनी भी हैंडल करेगा, उसके कपड़े भी धोएगा, उसके शूज भी पॉलिश करेगा और तो और उसका बॉडीगार्ड भी बनना पड़ेगा। ये सुन के तो वो कहता है भाई तेरा काम तेरे पास ही रख, अगर ड्राइवर होना तो बोल मेरे को, वरना मैं निकल रहा यहाँ से भाई। लेकिन जब ड्राइवर की तलाश कर रहे थे तो बार बार इसका नाम हमेशा आ रहा था, तो इसके स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की वजह से इसे जॉब पे ले लेते हैं। पर वो काम किसके लिए कर रहा होता है? तो काम कर रहा होता है अमेरिका का सबसे फेमस बंदा जो अलग अलग भाषाएं बोल सकता है, क्लासिक और जैज म्यूजिक और साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर चुका, और एक अफ्रो अमेरिकन पियानिस्ट जो 3 साल का था तभी उसने फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस करने वाला डॉक्टर डॉन वॉलब्रिज शिरले, जिसका रोल महर्शला अली ने निभाया है। एक फेमस पियानिस्ट जिसने 2 बार व्हाइट हाउस में परफॉर्म किया था, जिसके वजह से उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। उसकी रिकॉर्डिंग कंपनी कैडेंस रिकॉर्ड्स उसे अमेरिका के साउथ साइड भेज रही थी, जहां पे उसे अलग अलग कॉन्सर्ट जाके उसे पियानो बजाना पड़ेगा और ये शोज देखने के लिए बड़े बड़े ओहदे के लोग आएंगे, जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स। हाँ, अभी ये सब सुन के आपको क्या लगता है, क्या वर्ड होगा उसका बराबर कि नहीं? अभी बराबर अच्छे, इतना पढ़ने के बाद उसका वर्ड होना चाहिए। अभी उसी के रिकॉर्डिंग कंपनी ने टोनी लिप को हायर किया है शेरले को साउथ साइड ले जाने के लिए, और मूवी में 5 सेकंड के लिए ये हरा किताब देते हुए दिखाया है।
और टोनी उसकी बीवी को एक्सप्लेन करते वक्त बताया है उसके बारे में जो बस 1 मिनट के लिए है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये हर एक किताब के बारे में। आइला, ये हर एक किताब में क्या है ऐसा? आज ये बात धीरना या मानसला। तो ये ट्रैवल किताब है खास करके अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए। इस किताब में सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशंस, गैराज और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन होता था जहाँ पे काले लोगों को सर्विस दिया जा सकता है, क्योंकि 1962 के वक्त काले लोगों को कोई पूछता नहीं था, बल्कि सभी गोरे इंसान नफरत करते थे। इसलिए अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को किसी भी प्रकार का तकलीफ हो सकता है, इसलिए ये बुक बनाया था। अभी आप लोग सोचते होंगे इतने बड़े इंसान को इस किताब की क्या जरूरत है। वेल, यही तो है इस फिल्म में। अभी फिल्म में ये ट्रिप बस 2 महीने का ही बताया है, लेकिन असल में ये लोग 1.5 साल के लिए ये ट्रिप पे जाते हैं। इस 1.5 साल को 2 महीने में डायरेक्टर ने वो सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए हैं कि कैसे शेरले को अलग अलग जगह पे उसके साथ लोग कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, और ऐसे नहीं कि अनपढ़ गोरे लोग, लेकिन पढ़े लिखे बड़े ओहदे के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कैसे जहाँ पे कॉन्सर्ट करने गया है वहां पे उसे वॉशरूम यूज करने नहीं दिया जाता, तो कभी जिस रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने गया उसे उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं दिया जाता। उसके साथ सफर करने वाले उसके 2 साथी और टोनी अलग होटल में रुकेंगे, लेकिन उसे एक अलग होटल में रुकना पड़ेगा, जिसकी कभी कभी हालत बहुत खराब होती थी। और इतना ही नहीं तो सादा शॉप में उसके ड्राइवर के साथ बड़े अच्छे से बर्ताव करेंगे, लेकिन जिसके लिए वो ड्राइवरगिरी कर रहा है उसके मालिक को सूट ट्राई करने के लिए अनुमति नहीं होती थी। और इन सभी में टोनी और शेरले का किस प्रकार गहरी दोस्ती होती है और कैसे वो काले लोगों को पसंद ना करने वाला बंदा उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, यही आपको इस हरे किताब फिल्म में देखने मिलेगा। और हाँ, ये हरे किताब से मुझे याद आया, मैंने हरे मील के बारे में भी मूवी रिव्यू बनाया है, जो ऊपर आई बटन पे आपको आता होगा। टॉम हैंक्स का मूवी है, या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी डालूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। ये खत्म होने के बाद वो भी जाकर देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग मूवी है। वाह, हरी मील हरी किताब दोनों मूवी का रिव्यू कर रहा है। अभी है तो कर रहा हूँ, और यकीन मानो मैंने आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपको मूवी के 30 मिनट में ही ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 मिनट का इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया तो पूरे आगे का मूवी बहुत ही बोरिंग होगा। और वो जो छोटे छोटे क्रूशियल शॉट्स थे हर एक के नेचर आपको दिखाने के लिए, वो अगर आपने नहीं देखा तो फिर तो गई काम से। फिर तो मूवी का मतलब ही आपको एंड तक समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एंडिंग में आपको लगेगा अरे हाँ, ऐसा भी इस बंदे के साथ हुआ था। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लो है मूवी, लेकिन आपको बोर हो सकता है अगर आपने छोटे छोटे डिटेल्स मिस करते गए। शेरले एक बहुत ही शिस्त, तमीजदार, सहनशील, वक्त का पाबंद और व्यक्तिगत इंसान होता है, लेकिन जिंदगी को भी एक अलग नजरिए से जिया जा सकता है, ये उसे टोनी से सीखने मिलता है। अभी इस पूरे फिल्म में आपको ये जरूर महसूस होगा कि कैसे जो इंसान इतना सक्षम है उसके साथ कैसे व्यवहार होता है, लेकिन जिसे सादा इंग्लिश ठीक से लिखने या बोलने नहीं आती, सिर्फ बोल बच्चन करते आता है, उसे कोई तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती, वो सिर्फ और सिर्फ चमड़ी के रंग की वजह से। लेकिन मैं सभी चीज डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको फिल्म में देखनी पड़ेगी। अभी अगर हम बात करेंगे इस फिल्म को एकेडमिक अवार्ड मतलब ऑस्कर्स मिलने की, ये ठीक कोरोना महामारी कहाँ से आया है इसके राज ढूंढने जैसा है। मतलब कभी समझ ही नहीं आता ये लोग कौन से बेसिस पे इन मूवी को रेटिंग देते हैं और कौन से बेसिस पे ऑस्कर्स देते हैं। तो ये तो मेरे समझ के बाहर है, लेकिन मुझे पर्सनली ये मूवी कैसा लगा इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं बॉस। अगर ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करूँ तो इतना स्लो है और काफी समय तक तो पिक्चर में क्या चल रहा है यही पता नहीं चलेगा। अगर आपने छोटे छोटे डिटेल्स के पास ध्यान नहीं दिया तो पूरा फिल्म ऐसा दिमाग खाऊ लगेगा, ऐसा लगेगा कि अपने दिमाग पे अत्याचार हो रहा है। तो सच कहूँ तो हम तो एक आम इंसान है बॉस। अभी उस जमाने में ब्लैक लोगों के साथ अमेरिका में क्या होता था इसके बारे में तो आपने को कुछ खबर ही नहीं। इसलिए जो छोटे छोटे डिटेल्स है या फिर नेचर में चेंजेस है या फिर उनका बर्ताव है लोगों की तरफ, मतलब गोरे काले और कालों का गोरे की तरफ, इसका अपने को कोई अनुमान ही नहीं लगता है। इसलिए अपने को बहुत ही बोरिंग लगता है फिल्म। और इतना ही नहीं, क्योंकि टोनी लिप एक इटालियन होता है तो स्टार्टिंग में ही काफी सारे इनके इटालियन भाषा में ही ये लोग बात करते हुए दिखाते हैं, नॉट मेजॉरिटीली पर काफी वक्त तक। तो ऐसा लगता है कि जो मेन की पॉइंट्स है वो सारे अपने वहीं पे कन्वर्सेशन में कभी कभी स्लिप हो जाते हैं। और एक आम इंसान के लिए मैंडेटरी आपको सबटाइटल्स पढ़ना जरूरी होगा, जैसे कि कुछ टर्म्स, ऑर्फियस इन द अंडरवर्ल्ड, ब्रिलो पैड, सन डाउनटाउन, ऐसे टर्म्स और वर्ड समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा शेरले के बारे में बैकग्राउंड दिया हुआ है तो आप कम से कम ये मूवी देखने की हिम्मत कर सकते हो। वरना अगर आपने सिर्फ टाइम पास के लिए अगर ये मूवी प्ले कर दिया
तो फैमिली से या फिर बीवी से चप्पल खाने के लिए रेडी हो जाओ बॉस। हाँ हाँ, सही बोला तू। ऐसा भयंकर बोर करेगा ये movie। कि नींद भी नहीं आती हो तो भी नींद आ जाएगी, और अगर नींद आ रही हो तो नींद उड़ा भी सकती। और रात को सोते वक्त अगर ये फिल्म लगा दिया तब तो भूल ही जाओ। लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, जहाँ पे हर एक इमोशन, उनका विवाद बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, और सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छा है, और स्टोरी लाइन तो स्ट्रॉन्ग है ही। बस थोड़ा और सिंपल, और फिल्म के शुरुआत में ही अगर टोनी लिप की आवाज में या फिर डॉन चिल्ले की आवाज में अगर हमें कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते, ब्लैक के ऊपर क्या होता था और ये ग्रीन बुक क्या है, तो हमें और मजा आता। और मुझे फिल्म का टाइटल फिल्म के साथ कुछ ज्यादा मैच नहीं लगा, क्योंकि ये कहानी इनकी दोस्ती कैसी हुई इसके ऊपर है, बल्कि रेसिज्म पे नहीं। और इन्होंने ज्यादा रेसिज्म पे एम्फसाइज किया है, क्योंकि ग्रीन बुक इज फॉर रेसिस्ट। तो मेरे ख्याल से जो लोग वो ग्रीन बुक क्या है या उसके बारे में जानते हैं उस समय के, जैसे कि अपने दादा लोग, तो वही लोग समझ सकते हैं कि इस मूवी के पीछे रीजन क्या है, वरना आम इंसानों को तो ये मूवी समझने आने वाला है नहीं। तो आप लोग जब बैठ के देखोगे तो आपको बहुत बोरिंग होगा, अपने को भी वही फीलिंग आया। लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च किया मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा मैं उनके बारे में, और फिर बाद में मुझे पता चला। और मूवी के एंडिंग में हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं कि वो रियल पीपल थे करके, तो अपने को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई, तो ये मूवी कुछ रियल फैक्ट्स पे है, तो हम वापस से देखेंगे। तो इट इज़ वेरी स्केप्टिकल। मुझे पता नहीं कि आपको कैसे लगा कैसे नहीं, शायद मेरा ही वो फीलिंग है या फिर बाकी लोगों को ऐसे कुछ फीलिंग है। लेकिन मैंने अपना फीलिंग आप लोगों को बताया। आपको जैसे अगर अच्छा लगे या ना लगे, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है तो आपको 110% इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारा चीज़ समराइज करके बता दिया। अभी बात करते हैं रेटिंग की। अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसे रेट किया है PG-13। म्हणजे 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। और वैसे भी बच्चों को समझना भी बहुत मुश्किल है, साला बड़े लोगों को समझना मुश्किल है। ये बच्चे लोगों के सामने मूवी लगाओगे तो सीधा भाग जाएंगे वहां से। तो उसके अच्छा बच्चे कंपनी ना ही करे तो बेटर है। अगर कर भी ले तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। एक आध दो शॉट पे सिर्फ थोड़ा बहुत फाइटिंग है और ढेर सारा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है। ये 2 घंटा 10 मिनट का एक बहुत ही बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा बायोग्राफी मूवी है, जो इसे सभी लोग आराम से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली होके बैठ के देख सकते हैं, लेट के देख सकते हैं, सो के देख सकते हैं। सो जाओ और नहीं देखेंगे, ऐसे भी हो सकता है। डायरेक्टर पीटर फेरल के अगर आप मूवीज देखेंगे तो मोस्टली सारी कॉमेडी मूवीज ही बनाए। ये भी मूवी उसने थोड़ा कॉमेडी की वजह से सीरियस इशू हमें ला के दिखाया है। तो एक बढ़िया मूवी है, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता तो आपको बोर हो सकता है। तो अपने आप पे थोड़ा मेहरबानी करो। अगर आपके दोस्त इस मूवी के बारे में कुछ पूछते हैं तो मेरा ब्लॉग रेकमेंड करो और उनको बताओ थोड़ा इस मूवी के बारे में, बैकग्राउंड जान लो। उसके बाद उनको भी मजा आएगा और आप भी देख लो, आपको भी मजा आएगा। अगर नहीं देखा तो वो भी बोर हो सकते हैं और आपको बाद में पूछना ही बंद कर देंगे या फिर हमेशा गाली देंगे। पर ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरी लाइन बोर है और पूरा पिक्चराइजेशन बोर है तो पूरा कंसेप्ट ही बोर होता है, नहीं। काफ़ी सारा अच्छा चीज़ है। मैंने जैसे कि कहा कि 1.5 साल के इंसिडेंट्स को उन्हें 2 महीने में कन्वर्ट करके अगर लोगों को दिखाना है तो थोड़े बहुत तो कट डाउन्स होंगे ही, और थोड़ा बहुत शॉर्ट में विंडो स्टोरी आपको बताएंगे। पर जो की पॉइंट्स है, जो की सिचुएशंस है, उन्होंने वो आपके सामने ला के तो रखा ही है। और इतना ही नहीं, तो वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, उसका पोर्ट्रे कैसा है, वो एज अ पर्सनालिटी वहाँ पे कैसा बिहेव करता था, ये आप तक, मतलब हम तक बहुत अच्छे से दिखाया है। इसलिए ये मूवी देखना बनता है। लेकिन इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लो, मतलब मेरा ब्लॉग देखने के बाद तो समझ जाओगे। और मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें इस ब्लॉग में दे दूँ। तो अगर आपको पसंद आ गया तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको मूवी और ये ब्लॉग कैसे लगा, कि आपको मूवी समझ में आया या फिर देखने में और मज़ा आया मेरे ब्लॉग देखने के बाद। लेकिन एक बार तो ये मूवी देखने जैसी है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे भारत में जो होती हैं उससे हम रिलेट कर सकते हैं। और इस मूवी के एंडिंग तक हमें एक सच्ची दोस्ती और गरिमा हमेशा बनी रहे और उसे कैसी बनी रखे, ये हमें शीतले से देखने के लिए मिलता है। और शीतले जैसे कई सारे इस दुनिया में लोगों के धीरज की सराहना करेंगे। तो इसे कभी भी देख सकते हो, वीकेंड में देखो या वीकडे में देखो, आप अपने हिसाब से देखो। ऐसा कोई खास टाइम तो है नहीं, लेकिन इतना कहूँगा, रात के वक्त मत देखो, दिन के वक्त देखो, वरना आप मूवी कम और सो ज़्यादा लोगे। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर करने का, अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी मूल्यवान जानकारी या फिर थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग लगा तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर देने का। उसके बाद लगेज वो घंटे का आइकन दबा दो, उसके बाद वो ऑल बटन आता है उसको भी दबा दो। इसका मतलब यही हो गया, मेरा व्लॉग जैसे ही आ जाएगा पहला उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ताकि आप लोग मेरा व्लॉग कभी मिस नहीं कर पाओगे।
और अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में मैं आपको उसके इन्फॉर्मेशन दूंगा, लिंक्स दूंगा, आप उसको क्लिक करके वो व्लॉग्स और वो वीडियोस देख सकते हो। चलो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे, जहाँ पे मैं बात करूंगा कोई और मूवी, डॉक्यूमेंट्री या सीरीज के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को तंग करने का नहीं, और बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।